हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था सीक्वेंस एंड सीरीज, हम लोग उसी को आगे फॉरवर्ड करने वाले हैं। ठीक है ना। तो आज की भी क्लास हमारी क्या रहेगी, सीक्वेंस एंड सीरीज, और जिसमें हम लोग क्या करेंगे आगे अपना कंटिन्यू एपी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, ठीक है, प्रोग्रेशन क्या होता है, एपी की डेफिनेशन क्या है, एपी के अंदर जो डी है, फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। और हमने पढ़ा था कि अगर मुझे कोई भी सीरीज दे रखी हो तो उसका हम लोग जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, उसका जनरल टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि टी एन या फिर ए एन ये किसके बराबर होता है, हमारा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। जहां पर ए क्या होता था, हमारा फर्स्ट टर्म। ठीक है। टी एन क्या होता था, हमारा nth टर्म। ठीक है। और डी हमारा क्या होता था, कॉमन डिफरेंस। और एन हमारा क्या होता था, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इस डी पे फोकस करते हैं और कॉमन डिफरेंस को हम लोग आगे थोड़ा सा और इन डेप्थ में जाते हैं। ठीक है। तो देखो, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एपी में जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है ना। तो हमारा स्मॉल डी क्या था, कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना। और ये हमारा एपी के लिए स्पेसिफिक क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि अगर डी की वैल्यू मेरी ग्रेटर देन जीरो हो, डी की वैल्यू अगर मेरी इक्वल हो, और डी की वैल्यू मेरी लेस देन। क्योंकि डी की वैल्यू जो है वो बस यही तीन चीजें हो सकती है, या तो डी मेरा पॉजिटिव हो, या डी मेरा जीरो हो, या फिर डी मेरा क्या नेगेटिव हो। ठीक है। तो जब मेरा डी जीरो होता है तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा एपी कैसा होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है। अगर मेरा डी जीरो है तो मैं क्या बोलूंगा कि जो मेरी एपी है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। और अगर मेरा डी लेस देन जीरो है तो मैं क्या बोलूंगा कि एपी मेरा कैसा है, डिक्रीजिंग। ठीक है। इसको ऐसे एरो भी बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्रेटर देन और ये लेस देन। ठीक है। इसके हम लोग एग्जाम्पल लिख के देख लेते हैं। जैसे कि इसके लिए कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, क्या 2,4,6,8। तो यहाँ पे मुझे डी दिखाई दे रहा है, क्या आ रहा है, 4 - 2 विच कम्स आउट टू बी 2। ठीक है। इसके लिए कोई एक एपी लिख लेते हैं, सपोज 2,2,2,2। यहाँ पे अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूंगा तो क्या निकल के आएगा, 2 - 2 इक्वल्स टू 0। इसके लिए देख लेते हैं, सेम इसी को हम लोग रिवर्स में लिख लेते हैं, 8,6, 4,2। यहाँ पे मेरा डी क्या निकलेगा, 6 - 8 - 2। ठीक है। तो डी की मेरी क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, डी में बी नेगेटिव, डी में बी पॉजिटिव, और डी में बी कांस्टेंट। ठीक है। अगर मैं डी का कोई जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, टी एन माइनस टी एन माइनस वन। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मैं क्या करूंगा, डिफरेंस लूंगा तो वो क्या मुझे देगा, कॉमन डिफरेंस। और ये मेरा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अगर जो भी मेरे को गिवन सीक्वेंस दे रखा है, अगर वो मेरा एपी होगा तो। ठीक है। तो ये हमने डी के बारे में देख लिया। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे कि अगर मेरे को कोई भी सीरीज गिवन है, कोई भी मेरे को सीक्वेंस दे रखा है, और अगर मुझे उसका कोई nth टर्म निकालना हो, ठीक है ना, स्टार्टिंग से अगर मुझे कोई भी nth टर्म निकालना हो तो हमने उसका फॉर्मूला तो लिखा हुआ था, सेम टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है ना। तो इससे हमारा क्या निकलता है, ठीक है ना, nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है। लेकिन अगर कभी मेरे को ऐसा क्वेश्चन दिया जाए और मेरे से ये पूछे कि मेरे को लास्ट से लाइक केथ टर्म निकालना है, मेरे को लास्ट से फिफ्थ टर्म निकालना है, लास्ट से 10th टर्म निकालना है, तो उस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है ना। तो उस तरीके के क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो हमारे पास अप्रोच रहेंगी, कोई सा भी हम लोग एक अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो एक हम लोग देखेंगे मेथड 2 और एक देखेंगे मेथड 1। ठीक है। मेथड 1 में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी, अगर मेरे को सपोज एक सीक्वेंस हम लोग ले लेते हैं, 2
कॉमा 4, 6, 8, 10 और अप टू 25th टर्म। ठीक है, अब अगर मुझे इस क्वेश्चन में पूछा जाए फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम दी लास्ट, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? या तो मैं एक काम ये कर सकता हूं कि जो नंबर लास्ट से फोर्थ टर्म पे आ रहा है तो मैं ये फाइंड आउट कर लूं कि वो नंबर मेरा स्टार्टिंग से किस टर्म पे लाई करेगा, कौन सा टर्म होगा। ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है ना, एक पहले एक जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं और देखते हैं कि वो फॉर्मूला आया भी कैसे। ठीक है ना, तो हम लोग जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं कि इफ एन एपी ऑफ n terms and we want to find out kth term from the last। ठीक है ना, तो जो मेरा kth टर्म है फ्रॉम द लास्ट वो क्या होगा, n माइनस के प्लस 1 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, अभी ये देखते हैं कि ये फॉर्मूला हमने बनाया कैसे। ठीक है ना, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उससे हम लोग ये वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो एक तो मेथड हमारा ये हो गया कि अगर कोई भी नंबर लास्ट से केथ टर्म होगा तो वो बिगनिंग से क्या होगा मेरा, n माइनस के प्लस 1। ठीक है ना, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फर्दर जो हमारा फॉर्मूला था उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है ना, ये रहा, और हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। और एक क्या करेंगे हम लोग, मेथड 2 में हम लोग एक जनरलाइज फॉर्मूला ही बना लेंगे। ठीक है ना, तो ये देखते हैं कि ये चीज आई कैसे। ठीक है, हाँ, तो एक ले लेते हैं हम लोग एपी, जैसे 1, 2, 3, 4, या इसकी जगह चेंज कर लेते हैं, सपोज 3, 6, 9, 12, 15, 80। ठीक है, तो देखो मेरे कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, ये है मेरा फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ और ये है सिक्स्थ। ठीक है ना, तो इस एपी में मेरे को कितने टर्म्स दे रखे हैं, 6। मैं बोल रहा हूं कि मुझे लास्ट से कौन सा टर्म चाहिए, सेकंड। ठीक है ना, फाइंड सेकंड टर्म फ्रॉम दी लास्ट। ठीक है, तो देखो लास्ट से सेकंड टर्म क्या होगा मेरा, ये रहा फर्स्ट टर्म, ये रहा सेकंड टर्म। ठीक है ना, मुझे क्लियरली दिख रहा है ये होगा मेरा लास्ट से। ठीक है ना, अब ये मुझे दिख रहा है कि जो मेरा लास्ट से सेकंड टर्म है, ठीक है ना, ये स्टार्टिंग से मेरा कौन सा टर्म दिख रहा है, फिफ्थ। अब ये फिफ्थ हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने थे, 6। ठीक है, ये रहा, और लास्ट से क्या था मेरा, सेकंड टर्म। ठीक है, तो देखो ये स्टार्टिंग से फिफ्थ है और लास्ट से क्या है, सेकंड। क्लियर? ठीक है, तो ये कितना आया, 7। अगर मैं इसमें से -1 कर दूं, ठीक है ना, हाँ देखो ये स्टार्टिंग से क्या था मेरा, फिफ्थ टर्म था। ठीक है ना, और लास्ट से क्या था, सेकंड टर्म। ठीक है ना, तो मुझे क्या लेके आना है, फिफ्थ, ये 5 कैसे आएगा। ठीक है ना, तो देखो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 6। क्लियर है, लास्ट से क्या आ रहा है, 2, तो मैंने क्या किया, इसमें -2 किया, तो ये मेरे को कितना दे रहा है, 4। अगर मैं इस 4 में +1 और कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरा, फिफ्थ आ जाएगा। ठीक है, और देखते हैं। ठीक है ना, इसकी जगह हम ये वाला देखते हैं। ठीक है ना, ये देखो 12 जो है वो लास्ट से कौन सा दिख रहा है मेरे को, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म दिख रहा है। ठीक है ना, तो अब देखो
ये लास्ट से थर्ड टर्म है, तो मेरे को स्टार्टिंग से पता करना है, तो मेरा आंसर 4 आना चाहिए। अब 4 कैसे आएगा? देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 6। इसमें से मैंने क्या किया? 3 माइनस किया जो लास्ट से था, और इसमें क्या किया? +1, तो मेरा क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या किया था? 6 लास्ट से क्या था? सेकंड टर्म, और +1 क्या आ गया? 5 आ गया। तो देखो ये मेरा क्या बन गया? एक जनरलाइज फॉर्मूला कि नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना, माइनस टर्म फ्रॉम द लास्ट और +1। ठीक है, तो यहां से क्लियर दिख रहा होगा कि ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है ना, अब देखो यहां पे अप्लाई करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे थे? लास्ट से। ठीक है ना, तो फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम दी एंड। ठीक है ना, तो देखो सेम वही फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा? फोर्थ टर्म फ्रॉम दी एंड इक्वल्स टू n माइनस के प्लस 1 टर्म फ्रॉम दी बिगिनिंग। ये हमारा फॉर्मूला था। देखो नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे कितने दे रखे हैं? 25। ये रहा, माइनस लास्ट से कौन सा निकालना है हमें? फोर्थ। ठीक है, और ये क्या हो गया? +1। ठीक है, कितना आ गया ये हमारा? 22। क्लियर है? तो मुझे क्या निकालना है? ये क्या हो जाएगा मेरा? 22 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। तो अब मुझे बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में? T22। ठीक है ना, और T22 आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। फर्स्ट टर्म क्या है? 2 प्लस n कितना हो गया? 22 माइनस 1, और d मेरे को यहां से क्लियरली क्या दिख रहा है? 2। तो ये क्या हो गया? 2 प्लस 21 इंटू 2, 2 प्लस 42 एंड 44। ठीक है ना, तो मेरा स्टार्टिंग से 22 टर्म क्या होगा? 44। ठीक है, अब इसका देखो, ये तो था हमारा ये मेथड 1। अब मैं क्या करता हूं? सेम यही क्वेश्चन रखते हैं, और मैं क्या करता हूं कि एक अपना जनरलाइज फॉर्मूला ही बना लेता हूं। ठीक है ना, तो जनरलाइज फॉर्मूला बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? देखो हमारे पास क्या स्टेप्स होंगे। देखो पहला क्या, मैं सबसे पहले जो भी मेरे को सीरीज दे रखी होगी मैं उसको क्या कर दूंगा? रिवर्स। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे? रिवर्स द सीरीज। ठीक है ना, अब देखो जैसे ही मैं सीरीज को रिवर्स करूंगा, तो जो मेरा डिफरेंस, जो मेरा कॉमन डिफरेंस डी हुआ करता था, रिवर्स करते ही वो क्या बन जाएगा? माइनस के डी। क्लियर है? और जो मेरा लास्ट टर्म था वो अब मेरा क्या बन जाएगा? फर्स्ट टर्म बन जाएगा। तो अब मेरा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? एल, मतलब कि लास्ट टर्म। अब हम लोग क्या करते हैं? अप्लाई कर देते हैं। तो मेरा जो फॉर्मूला था वो क्या था? टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, अब मैं कोई भी टर्म ले लेते हैं, मान लेते हैं के टर्म ले लेते हैं कि मुझे के टर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, फ्रॉम द लास्ट। ठीक है ना, तो केथ टर्म फ्रॉम द लास्ट, जो अब क्या हो चुका होगा? सेम रिवर्स करते ही अब वो केथ टर्म बन चुका होगा किसका? बिगनिंग का। तो अब मेरे लिए क्या है? मैं के टर्म टी के निकाल रहा हूं। ठीक है ना, ये रहा फर्स्ट टर्म क्या हो गया मेरा? एल। ठीक है ना, टर्म क्या हो गया? के माइनस 1, और यहां पे क्या आ गया? माइनस के डी। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया मेरा? केथ टर्म फ्रॉम द लास्ट वाले का जनरलाइज फॉर्मूला। ठीक है ना, बस अब देखो एग्जांपल से भी वेरीफाई कर लेते हैं इसको। ठीक है ना, ये फॉर्मूला इधर ही लिखे रहने देते हैं, इधर देखो सेम यही क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो 25th टर्म निकाल लेते हैं क्या होगा। ठीक है ना, T25 क्या होगा? 2 प्लस 24, और D क्या हो जाएगा? ये रहा, तो मेरा 50 आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं? मेरा 25th टर्म क्या हो गया? 50 हो गया। मैं इसको रिवर्स कर देता हूं। ठीक है, रिवर्स किया, 50 कॉमा 48 एंड सो ऑन, कहां तक चलता जाएगा? 2 कॉमा 4 कॉमा 2 तक जाएगा। ठीक है ना, मुझे क्लियरली दिख रहा है टर्म्स तो मेरे पास अभी भी कितने हैं? 25। अब देखो इस क्वेश्चन में हमने अभी क्या फाइंड आउट किया था? फोर्थ टर्म। ठीक है ना, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। अब क्योंकि मैं ये फॉर्मूला लगाने वाला हूं,
तो जो मेरा फोर्थ टर्म एंड से था, जैसे रिवर्स किया तो अब वो क्या हो गया, वही सेम फोर्थ टर्म कहां से स्टार्ट होगा, बिगनिंग से। तो यहां से मेरी k की वैल्यू क्या है 4, a की वैल्यू क्या है 50, क्लियर है, और d की वैल्यू क्या आ गई -2। ठीक है, अप्लाई करते हैं T4, ठीक है ना। T4 क्या आएगा मेरा 50 प्लस 4 -1 -2, 50 -6 और ये क्या होगा 44, क्लियर है। तो मेरा लास्ट टर्म क्या हो गया 44, और अभी हमने जस्ट फाइंड आउट किया था, वहां भी मेरा आंसर क्या आ रहा था 44 आ रहा था, ठीक है ना। तो इन दोनों में से हम लोग कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जनरल टर्म से रिलेटेड जितने भी हमारे पॉसिबल चीजें हो सकती थी वो सब हमने पढ़ ली है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं कि अगर मुझे कोई भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है और मुझे उसके सारे टर्म्स का क्या करना है, सम फाइंड करना है, तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, समेशन ऑफ nth टर्म ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं एक जनरल एपी ले लेता हूं, ठीक है ना। क्या होती है हमारी a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d एंड सो ऑन। nth टर्म के लिए क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। देखो अभी तो ये मेरे पास एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, इन सारे n टर्म्स का क्या करना है, मुझे सम करना है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, अगर मुझे सम करना होगा तो a प्लस डी a प्लस 2d, क्लियर है। और ये लास्ट में क्या आ जाएगा प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ये जो लिखा है, अब ये प्रोग्रेशन नहीं है, अब ये क्या है अर्थमेटिक सीरीज। जैसे ही हमारे सारे टर्म्स के बीच में क्या आ जाता है प्लस माइनस, तो वो प्रोग्रेशन से कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगा सीरीज में, ठीक है ना। तो इसको क्या करते हैं हम लोग इधर लिख लेते हैं, ये क्या है मेरा एपी और ये क्या है मेरा अर्थमेटिक सीरीज, ठीक है। और मुझे क्या करना है इसका सम। तो मैं इसको क्या मान के चल रहा हूं कि जैसे ही मैं इस सब का सम करूंगा तो मैं मान लेता हूं कि मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी Sn। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो मेरे जो स्टार्टिंग के ये जो n टर्म्स हैं इनका मुझे क्या करना है सम करना है, ठीक है। तो देखो इसके लिए हम लोग पहले एक फॉर्मूला, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूं, सेम जैसे अभी मैंने किया था कि मैंने सीरीज को क्या किया था रिवर्स किया था लास्ट वाले क्वेश्चन में, मैं क्या करता हूं इस सीरीज को फिर से रिवर्स करता हूं। तो जैसे ही मैं सीरीज को फिर से रिवर्स करूंगा तो देखो लास्ट वाला टर्म फर्स्ट हो गया प्लस, ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा a प्लस डी प्लस ए, ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है ना। और लिख लेते हैं, देखो यहां पे a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, ठीक है ना। इससे एक कम टर्म होगा तो यहां पे क्या आ जाएगा n, देखो और देखो अच्छे से देखते हैं इसको, यहां क्या होगा देखो ये यहीं पे लिखे रहने देते हैं n माइनस 2, देखो होगा क्या n माइनस 1, ये तो टर्म हो गया और माइनस के 1, तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 2, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, तो देखो अगेन मैंने बस क्या किया है सीरीज को रिवर्स ही तो किया है। सीरीज को रिवर्स करने से जो वैल्यू पहले आ रही थी वही वैल्यू अभी भी आनी चाहिए, चेंज तो नहीं हो जाएगा। अगर मैं 2 प्लस 3 प्लस 1 करूं या 1 प्लस 2 प्लस 3 करूं, क्या इससे मेरे आंसर में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यहां भी मुझे 6 मिलना चाहिए और यहां भी मुझे 6 मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो सेम मुझे अभी भी आंसर क्या ही मिलेगा Sn, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, ये जो मैंने दोनों सीरीज लिखी है इन दोनों सीरीज को मैं क्या करूंगा ऐड करूंगा, ठीक है ना।
ये दोनों ही मेरी क्या है, अर्थमेटिक सीरीज। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। क्लियर है। अब जैसे ही मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो Sn और Sn ऐड होके क्या आएगा, 2Sn। ठीक है, अब देखो इसको ऐड करते हैं, मैं पहले अलग से इसको ऐड करते हैं। ठीक है ना, तो देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। क्लियर है, ये आया किससे, जब मैंने इन दोनों को ऐड किया। ठीक है, इन दोनों को ऐड करते हैं पहले। ठीक है, तो देखो ऐड करते हैं a और a, 2a प्लस। ठीक है, अब इनको ऐड करते हैं, देखो n माइनस 2 इंटू डी प्लस डी। मैं क्या करता हूं, डी कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, तो यहां 1 आ जाएगा और ये हो गया डी। ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो फर्दर क्या आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी। मतलब कि जब मैंने दोनों सीरीज के सेकंड टर्म्स को भी ऐड किया तो मेरे को वैल्यू क्या मिली, सेम। क्या, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ऐसे ही मैं सारे दोनों जो मेरे पास गिवन सीरीज दे रखी हैं, अगर मैं उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करूंगा तो मुझे सेम वैल्यू मिलेगी हर बार। क्या, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये कब तक मिलेगी मुझे, अप टू n टर्म्स, क्योंकि मेरे एक सीरीज के अंदर कितने टर्म्स थे, n टर्म्स थे। ठीक है ना, तो जब मैं फर्दर सबको ऐड करूंगा तो क्या आएगा, n कॉमन। मैं क्या करता हूं, देखो सब में ये चीज कॉमन आने वाली, तो सबसे पहले हम इसको ही कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम्स तक, अप टू 1 प्लस 1 प्लस कहां तक, n टाइम्स। तो 1 को जब मैं n टाइम्स ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, n मिलेगा। ठीक है, तो फाइनल मेरा क्या बनेगा, 2Sn बराबर n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इस 2 को हम लोग क्या करते हैं, इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, किस लिए, किसके लिए, सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स। ठीक है, क्लियर। अब देखो, अगर मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा ब्रेक करूं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो बताओ बच्चों मुझे ये क्या दिख रहा है तुम्हें, क्या ये मुझे tn की वैल्यू दिख रही है। ठीक है ना, मतलब कि जो मुझे सीरीज दे रखी है ये उसका क्या है, लास्ट टर्म है। तो मैं इसको और भी क्या, एक दूसरा नया फॉर्मूला बना सकता हूं, n बाई 2 a प्लस एल। अगर मुझे जो गिवन सीरीज दे रखी है, अगर मुझे उसका फर्स्ट टर्म पता हो और लास्ट टर्म पता हो, तो मैं क्या करूंगा, उनको ऐड करके और फिर क्या करना है मुझे, मल्टीप्लाई n बाई 2। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमारा ये भी आ गया। ठीक है, यहां फिर से tn या फिर an या फिर लास्ट टर्म क्या होगा हमारा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी है सारे फॉर्मूले लिख लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने ये 4 फॉर्मूले कवर किए हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, कुछ सम के क्वेश्चंस करते हैं, एक दो, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, प्रॉपर्टीज। हम लोग एपी की जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है एपी का, वो क्या है, प्रॉपर्टी। क्योंकि आईआईटी जेई और एडवांस में ये नॉर्मल चीजें नहीं पूछेंगे, ये सब बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जेई में जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस पे बेस्ड होंगे, मेरे प्रॉपर्टीज पे। ठीक है ना, तो पहले एक दो क्वेश्चन देखते हैं, करते हैं, ताकि पता चले फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा। तो एक ले लेते हैं हम लोग सीरीज 2
प्लस 7 प्लस 12 प्लस 17 कितने टर्म्स ले लेते हैं, 20 टर्म्स ले लेते हैं सपोज, ठीक है ना, अप टू 20 टर्म्स। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में हम दोनों फॉर्मूले एक बार अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है ना, दोनों से आंसर निकालेंगे जो अभी हमने दोनों फॉर्मूले पढ़े हैं। यहाँ पे लास्ट में लिख देते हैं एक बार फिर से, क्या थे, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और क्या था, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन। ठीक है, तो अब देखो मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ 20 टर्म्स। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में बेसिकली क्या क्या गिवन दे रखा है और क्या क्या पूछा है नोट कर लेते हैं। मुझे ए दे रखा है 2, डी निकाल लेते हैं, 7 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 5। क्लियर है, उसके बाद मेरे से पूछा क्या है, एस 20, ये क्या है मुझे फाइंड आउट करना है। एस 20 और एस एन को जब मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे वैसे भी दिख रहा है यहाँ पे अप टू 20 टर्म्स, मतलब एन की वैल्यू भी क्या दे रखी है, 20। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो एस 20 बाई 2 ए की वैल्यू हमें क्या दे रखी थी, 2 प्लस एन 20 माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 5। ठीक है, ये सॉल्व होके क्या आ गया, 10, ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 19, और ये क्या हो गया 5। ठीक है, 10 4 प्लस 5 9 45, और 5 प्लस 4 9, 10, ये कितना हो गया 99, और 990 विल बी द आंसर। ठीक है ना, तो सम ऑफ 20 टर्म्स मेरा क्या आ गया, 990। ठीक है, अब जो हमने दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था ये भी अप्लाई करते हैं। इसके लिए मुझे क्या बस पता करना पड़ेगा कि लास्ट टर्म क्या है। ठीक है ना, तो निकाल लेते हैं, एल का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म यहाँ पे क्या होगा, T20, ये रहा फॉर्मूला, क्या होगा, ए की वैल्यू अगेन 2, 20 माइनस 1 19 इंटू डी की वैल्यू क्या होगी 5। देखो ये अभी हमने जस्ट सॉल्व किया था, क्या आ रहा था 95, और प्लस 2 क्या हो गया 97। क्लियर, तो मुझे एल भी पता चल गया, तो अप्लाई कर देते हैं। एस 20 क्या था, 20 बाई 2, फर्स्ट टर्म मतलब 2, लास्ट टर्म मतलब 97, 20 बाई 2 कितना हो गया 99, और ये मुझे क्या दे देगा 10, कितना आ जाएगा 990 विल बी द आंसर। ठीक है, तो अगर मुझे कोई ऐसी सीरीज दे रखी है जिसमें मेरे को स्टार्टिंग के टर्म्स दे रखे हैं, बस लास्ट का टर्म नहीं दे रखा, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा लूंगा, क्योंकि मुझे एन पता होगा, ए पता होगा, डी पता होगा। लेकिन अगर मुझे कोई ऐसी सीरीज दे रखी है जिसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा है और नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है, ठीक है ना, अगर नहीं भी पता होंगे तब भी हम पता कर लेंगे। ठीक है ना, तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन की जैसी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, ये नोट रखते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें तो चेंज नहीं होंगी। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मुझे 20 टर्म्स नहीं चाहिए। अगर मान लो मुझे 15 टर्म्स निकालना हो तो S15 निकालना है, वो बोले कि मुझे स्टार्टिंग के 10 टर्म्स चाहिए। ठीक है ना, मुझे चाहिए सम ऑफ अप टू 10 टर्म्स, तो मुझे S10 निकालना है। ठीक है ना, बट मैं बोल रहा हूं कि मुझे चाहिए सम ऑफ 11 टू 20 टर्म्स। ठीक है, मतलब कि इस सीरीज में यहां पे कहीं देखो 11th टर्म आ रहा होगा, 12th टर्म आ रहा होगा, 13th टर्म आ रहा होगा, और लास्ट का क्या होगा 20th टर्म, इससे पहले 10th होगा। तो मेरे से जो क्वेश्चन में पूछा है वो मेरे से पूछा है कि 11th टर्म से 20th टर्म
तक के जो नंबर्स हैं मुझे उनका सम करना है। मतलब मेरे से क्वेश्चन में पूछा है कि T11 प्लस T12 प्लस T13 करते करते मुझे क्या निकालना है, T20। ठीक है, मेरे से क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है प्लस करना है। अगर मुझे जब भी टर्म्स को ऐड करना है तो ऑब्वियसली मुझे फॉर्मूला तो एसएन वाला यूज करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन ने जिस तरीके से मेरे को पूछा है मुझे अपने एसएन का फॉर्मूला उस वे में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, तो देखो मैं क्या करूं, सपोज करो कि मैं T1 से लेके T20 तक के सारे नंबर्स को ऐड कर लूं। ठीक है, ये रहा, देखो कैसे स्टार्ट होगा, T1 प्लस T2, ये रहा, यहां पे कहीं आएगा T10 प्लस ये रहा। देखो मैं क्या करूं, एक बार तो मैं ये सारे नंबर्स का सम कर लूं। ठीक है, जो कैसे आएगा, S20 से। क्लियर है, और फिर मैं क्या करूं, नेक्स्ट टाइम मैं यहां तक के नंबर्स को ऐड कर लूं, T10 तक। क्लियर, ये रहा, ये मेरे को कैसे मिल जाएगा, S10 से। और S20 का मतलब कि पूरे नंबर्स में से, सारे में से अगर मैं T10 तक को माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या होगा, ये रहा मेरा रिक्वायर्ड आंसर। यही तो मेरे से पूछा था। तो बेसिकली मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा है उन्होंने, S20 माइनस S10, ये था हमारा क्वेश्चन। अब बस मुझे क्या करना है, दो बार ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, 20/2, 2 a की वैल्यू 2 थी प्लस 19 b की वैल्यू 5 थी, ये हो गया मेरा S20 माइनस 10/2, 2 इंटू 2 प्लस 9, क्योंकि n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 9, और d की वैल्यू क्या थी 5। ये हो गया हमारा आंसर, बस सॉल्व करना है इसको। क्लियर है, ठीक है, इसको बस सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है ना, अब देखो हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में क्या पढ़ा था, लॉग पढ़ा था। ठीक है ना, तो देखो मैंने बोला था कि लॉग एक ऐसा टॉपिक है जिससे डायरेक्टली क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, लेकिन लॉग चैप्टर का यूजेस किस किस चैप्टर्स में हो सकता है वो देखो आज हम देखते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं किसका, लॉग का। तो मान लो कि मुझे दे रखा है क्वेश्चन, लॉग बेस ले लेते हैं 3, ये रहा 2, कॉमा एक फिर से बना लेते हैं लॉग बेस 3 रखते हैं, यहां ले लेते हैं x 2 की पावर x माइनस 5, फिर एक ले लेते हैं log 3, हाँ इसमें बना लेते हैं हम लोग 2 की पावर x माइनस के 7/2। ठीक है, ये सब लॉग के अंदर लिखे हुए हैं, और मेरे से बोला गया है कि ये सारे क्या है, एपी में है। ठीक है ना, आर इन एपी। ठीक है, तो मेरे से क्या पूछा है उन्होंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, क्लियर है। अच्छा देखो अब मेरे को यहाँ पे क्या बोला कि 3 नंबर्स किस में, एपी में। हम लोग एक नॉर्मल नंबर्स ले लेते हैं, मान लो a, b, c। मैंने ये बोला कि अगर ये नंबर्स एपी में है तो मुझे पता है कि इन दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। देखो इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, b माइनस ए, और इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, c माइनस बी, और ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। जैसे ही मैं इक्वल की कंडीशन लगाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा कि 2b बराबर a प्लस सी। मतलब कि जो मेरा बीच वाला जो मिडिल टर्म है उसकी वैल्यू 2 टाइम्स होगी किसके, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के एडिशन के। ठीक है, तो सेम यही लॉजिक हम लोग यहां लगा लेते हैं। मतलब कि मैं इसको a कंसीडर कर लेता हूं, इसको b कंसीडर कर लेता हूं, इसको c कंसीडर कर लेता हूं, तो मुझे पता है कि इस नंबर का, इस लॉग का 2 टाइम्स
बाकी के दोनों लॉग के क्या होगा, एडिशन के बराबर। तो मैं क्या लिखूंगा, 2 टाइम्स लॉग ए की पावर x माइनस 5 टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू लॉग 2 टू द बेस 3 प्लस लॉग 3 2 की पावर x माइनस 7/2। ठीक है। अब अगर तुम्हें बच्चों कुछ याद आ रहा होगा कि जब भी दो लॉग आपस में एडिशन होते हैं, प्रोवाइडेड कि उनका बेस क्या है, सेम है, तो वो दोनों लॉग की वैल्यूज आपस में क्या हो जाती थी, मल्टीप्लाई। कुछ याद आ रहा है, लॉग ए प्लस लॉग बी को हम लोग क्या लिखते थे, या एक्स वाई ले लेते हैं, ए बी हम पहले यूज कर चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो यही चीज अब हम लोग यहां अप्लाई करेंगे। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, 2 लॉग इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 2 इंटू 2 की पावर x माइनस 7/2। क्लियर है। अब देखो एक और प्रॉपर्टी अगर तुम्हें याद हो, लॉग x, मान लो कि अगर यहां पे p लिखा हुआ है, तो हमने क्या पढ़ा था, ये p जो है ये वापस से किसकी फॉर्म में चला जाएगा, पावर की फॉर्म में। ठीक है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, log x टू द पावर p। ठीक है ना, ये भी हमने पढ़ा था, ये भी हमें अप्लाई करना पड़ेगा इधर। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखो log 2x माइनस 5 की पावर 2/3। क्लियर। और इधर क्या है, log 3 2 इंटू 2 की पावर x माइनस 7/2। क्लियर है। अब देखो दो लॉग अगर आपस में इक्वल है, तो वहां पे क्या कंडीशन होनी चाहिए कि लॉग के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है बोथ साइड, वो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। तो हम लोग क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो मुझे यहां से क्या मिल जाएगा, तो मतलब थोड़ा समझने की फॉर्म में हमने ऐसे बोल दिया कि कैंसिल हो गया, एक्चुअली में कैंसिल नहीं हुआ। ठीक है ना, तो हुआ क्या, 2 की पावर x माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स 2 की पावर x माइनस 7/2। तो अब हमारा मेन क्वेश्चन आ गया ये। ठीक है, हमने क्या किया, देखो एपी का फंडा अप्लाई किया, लॉग के फंडे अप्लाई किए। अब बस मुझे बेसिकली इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या अप्लाई हो गया, एपी भी और लॉग की भी प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या मुझे दिख रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा। ओपन कर देते हैं, ए की पावर x 2 प्लस 5 की पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 की पावर x इंटू 5। इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 की पावर x माइनस 2 इंटू 7/2। ठीक है, जब भी पावर के ऊपर पावर होती है, ठीक है ना, मतलब के एक्सपोनेंट के ऊपर, तो पावर्स आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, 2x, या इसको चाहो तो हम लोग यही रहने देते हैं। ठीक है ना, देखो इसको और इजी करने के लिए क्या करते हैं, मैं यहाँ पे क्या करता हूं, लेट 2 की पावर x इक्वल्स टू t। ठीक है ना, ताकि थोड़ा सिंप्लीफाइड दिखेगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको t जैसी मान लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10t इक्वल्स टू 2t, और ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस के 7। सारे कांस्टेंट को, सारे वेरिएबल्स को मैं एक साइड शिफ्ट कर देता हूं, तो टी स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस, माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस का 12t। क्लियर है, और ये इधर आके प्लस, तो कितना हो जाएगा ये 32 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गई मेरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, तो देखो इस चैप्टर में क्या क्या यूज हो गया, क्वाड्रेटिक भी यूज हो गया, लॉग भी यूज हो गया, और एपी तो हम पढ़ ही रहे थे, तो एपी तो यूज होना ही था। तो अब मुझे फाइनली क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बस क्या हम लोग अप्लाई कर देते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। अगर इजीली फैक्टराइजेशन नहीं होगा, तो हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, वो अप्लाई कर देंगे। तो इसके फैक्टर्स करते हैं। ठीक है ना, तो फैक्टर्स क्या दिख रहे हैं, 8 4 जा 32। ठीक है, मतलब हो गए फैक्टर्स भी, मतलब टी स्क्वायर माइनस के 8t माइनस के 4t
प्लस के 32 इक्वल्स टू 0। तो यहां से मैं क्या करता हूं, t कॉमन ले लेता हूं, तो t माइनस 8, और यहां से मैं -4 कॉमन ले लेता हूं, ये रहा। तो देखो एक फैक्टर बना ये और एक फैक्टर बना ये क्या है मेरे लीनियर फैक्टर्स। यहां से मेरे पास t की वैल्यू क्या आ गई, एक क्या आ गई 4 और एक क्या आ गई 8। बट ये आंसर किसका है, t का। हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए। तो हमने t क्या सपोज किया था, a की पावर x, सॉरी 2 की पावर x। तो एक क्या हो गया 2 की पावर x 4 के इक्वल, और एक क्या हो जाएगा 2 की पावर x किसके 8 के इक्वल। कंपेयर करते हैं, 2 की पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर 2, 2 की पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर 3। अब यहां से आते हैं x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3। तो ये क्या हो गया हमारे आंसर्स, ठीक है। 95 बच्चे क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 और 3 देखते क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। लेकिन हम लोगों ने अभी यहाँ पे क्या एक चीज मिस कर रखी है, क्या, लॉग। याद है हमारा मेन क्वेश्चन क्या था, लॉग में। तो हमें ये देखना है कि हमारी इन x की वैल्यूज के लिए क्या मेरे ये तीनों लॉग डिफाइन होंगे कि नहीं होंगे। याद है हम लोग लॉग में क्या पढ़ते थे, लॉग x टू द पावर a। तो हमारी यहाँ पे क्या कंडीशंस होती थी कि x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 और a क्या नहीं होना चाहिए 1। तो हम चेक करेंगे, यहां तो मुझे 3 दे रखा है, तो ये तो मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं ऑलरेडी पहले से। मुझे ये देखना है कि जो यहाँ पे लॉग में लिखा हुआ है क्या वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो पहले हम ले लेते हैं लॉग की वैल्यू 2, ठीक है, x की वैल्यू 2, पहला तो ओके है, ठीक है। यहां पे मैं लेता हूं, जैसे ही मैं 2 लूंगा तो देखो 2 की पावर 2 4, 4 माइनस 5 माइनस के 1, तो ये क्या हो गया नेगेटिव। जैसे ही नेगेटिव हो गया तो ये क्या हो जाएगा रिजेक्ट। अब लेते हैं 3, 2 की पावर 3 मतलब 8, 8 माइनस 5 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 है। यहां लेते हैं, ठीक है, 8 माइनस 7/2, ये भी क्या आएगा, देखो सॉल्व कर लेते हैं इसको, 8 माइनस 7/2, ठीक है, ये क्या होता है 3.5, क्लियर है। और 8 माइनस 3.5 क्या होगा मेरा 4.5, ये भी ग्रेटर देन 0 है, क्लियर है। तो 3 की वैल्यू के लिए मेरे ये दोनों लॉग मतलब ऑलरेडी तीनों लॉग क्या है डिफाइंड है। तो मेरी फाइनल वैल्यू x की क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ 3, ठीक है। तो देखा होगा तुमने लॉग का यहाँ पे कैसे यूज हुआ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, एपी की जो भी अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो हम कवर करेंगे, और उन प्रॉपर्टीज से जो बनने वाले क्वेश्चंस होंगे, कुछ हम लोग जेई के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ठीक है ना, कुछ बोर्ड के लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, एपी की सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।